सो व्हाट इज अप गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एक नए फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपको एक फ्री वेबसाइट और एक पेड वेबसाइट में इन दोनों में से क्यों और किस लिए कौन सी चुननी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में हजारों लोग जुड़े हुए हैं एंड वहाँ पे मेरे को एक ही सवाल मिलता है जब भी मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोगों को पेड वेबसाइट के साथ में जाना चाहिए। तो वो मेरे से यही बोलते हैं कि सर क्या मैं इसको जो है पहले फ्री वेबसाइट बना के नहीं सीख सकता। तो बेसिकली आज मैं इसी सवाल का क्लियर जवाब देने वाला हूँ और यही चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को क्यों एक पेड वेबसाइट ही चुननी चाहिए। अब पेड वेबसाइट का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप किसी डेवलपर के पास जाओ एंड वहाँ पे अपनी वेबसाइट बिल्ड कराओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों आपको एक अपना पर्सनल डोमेन नेम, क्यों आपको एक होस्टिंग लेके उस पर एक वेबसाइट तैयार करनी चाहिए, मेनली ऑन वर्डप्रेस पे आपको क्यों ये वेबसाइट बनानी चाहिए और क्यों आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉगर जैसे वीबली जैसे इन सब प्लेटफॉर्म्स को स्किप करना चाहिए। दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने भी यहाँ पे फ्री वेबसाइट बना के शुरुआत करी थी ब्लॉगर पे, blogspot.com पे। जब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था तो मैंने यहाँ पे ब्लॉगस्पॉट का नाम सुना एंड ब्लॉगस्पॉट पे मैंने अपनी एक वेबसाइट बना दी। वेबसाइट बनाने के बाद उस पर मैं वर्क करने लगा। मुझे यही लगा कि यार चलो फ्री की वेबसाइट मिल गई और यहाँ पे मेरा नाम भी हो गया एंड मेरी साइट पे भी कंटेंट भी लिख रहा हूँ। धीरे धीरे मार्निंग शुरू कर दूंगा और उस तरीके से जो है मेरी जर्नी आगे चलती जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उस टाइम पे ब्लॉगर पे वेबसाइट बना रहे थे। आज भी ब्लॉगर, विक्स, वीबली, इन सब साइट्स पे जो लोग हैं फ्री वेबसाइट बनाने के चक्कर में जाते हैं, फ्री वेबसाइट बनाते हैं। तो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, आप अगर ब्लॉगर पे जाओगे, अगर आप सोचोगे कि चलो जी यहाँ पे फ्री वेबसाइट है, बेसिकली वो क्या करते हैं कि आपको सब डोमेन दे देते हैं, उसी का ही सब डोमेन दे देते हैं। सब डोमेन क्या होता है? जो उनका नाम होता है, रियल नाम, उसमें ही एक अटैच होके आप एक अलग से नाम या यूजर नेम लिख सकते हो एंड उस पे आप एक लाइक नई वेबसाइट शुरू कर सकते हो। बट उस वेबसाइट में क्या खराबी होती है कि वहाँ पे बहुत सारे आपको लिमिटेड फीचर्स देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हो, ब्लॉगर पे बहुत लोग ऐसा कर देते हैं कि जैसे मान लो मेरा नाम सचिन है, sachin.blogger.com। अब ये नाम हो गया और उस पर उन्होंने अपनी साइट शुरू की। वहाँ पे उनका एक पैनल मिल जाएगा जहाँ पे जाएंगे वो पोस्टिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें वो चेंज करके अपना जो है वो वेबसाइट को चलाने लग जाएंगे। लगातार पोस्टिंग करेंगे, चीज़ें, कंटेंट अपलोड करेंगे एंड वो सोचेंगे कि चलो जी मेरी तो एक वेबसाइट बन गई, मेरे पास तो ये एक एड्रेस हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं लोग कि दोस्तों, आपका एक एड्रेस नहीं हुआ, आपने एक सब डोमेन पे बना रखा है एंड सब डोमेन की जो साइटें होती हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की होती हैं, या फिर आपको उन साइटों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अगर आप गूगल में रैंकिंग लाना चाहते हो। तो अगर आपका ट्रैफिक सोर्स कहीं और से है तो आप इसको चुन सकते हो, ब्लॉगर जैसा हो गया, विक्स जैसा। लेकिन अगर आप गूगल में ट्रैफिक सोर्स चाहते हो तो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए ही चाहिए जिसमें बहुत सारे फीचर्स हो। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। तो होता क्या है कि अगर आप ब्लॉगर पे कुछ भी करने जाते हो तो आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप छोटे मोटे चेंजेस तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे अपनी पूरी साइट चेंज करनी है, इस तरीके की चीज़ें चेंज करनी है, मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे वो फीचर चाहिए, तो आपको उस पर कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप विक्स जैसी साइट पे जाते हो या फिर अगर जाते हो आप वीबली जैसी साइटों पे, तो वहाँ पे आप लोगों से वो अलग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि अपग्रेड टू प्रो प्लान, या फिर बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप लोगों से अलग चार्ज लेते हैं, जैसे अपग्रेड टू प्रो प्लान, यहाँ वहाँ बहुत सारे तरीके के वो पैसा कमाते हैं। आपको वो दे देंगे अपना सब डोमेन, उस पर उनकी वेबसाइट बनाओ और चलाओ। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ ज़्यादा अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपको वहाँ पे उनका प्रो प्लान या फिर अलग प्लान्स लेने पड़ेंगे, अलग फीचर्स लेने पड़ेंगे, चीज़ें खरीदनी पड़ जाती हैं लास्ट में। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक खुद का डोमेन नेम लेना चाहिए, आपको एक खुद की एक होस्टिंग लेनी चाहिए, जगह लेना चाहिए, एक वेब में एक स्पेस लेना चाहिए जहाँ पे आप अपनी साइट को होस्ट करवा लो, तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी काम करोगे तो 1000-1500 रुपये आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करोगे। मान लो आप फ्री के चक्कर में जा रहे हो, आप ब्लॉगर के ऊपर आप काम कर रहे हो और ब्लॉगर में बहुत लिमिटेड फीचर्स है, ब्लॉगर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वीबली में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, हर चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो एंड इसको बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे अनलिमिटेड फीचर्स एंड जगह मिले, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वर्डप्रेस पे साइट क्रिएट करो एंड वर्डप्रेस पे शुरू करो। करना ये है कि आपका एक प्रोफेशनल नाम हो जाएगा, वो नाम आपका ही होगा एंड जो आप पैसा खर्च करोगे वो आपको ही मिलेगा।
अगर आप कोई नाम बुक करते हो तो वो भी आपको मिलेगा। वर्डप्रेस एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, बट बशर्तन आपके पास नाम होना चाहिए और आपके पास एक होस्टिंग का स्पेस होना चाहिए। बाकी वर्डप्रेस अपना पूरा मॉड्यूल आपको दे देता है, जहाँ पे आप उसका मॉड्यूल सेट करके अपने होस्टिंग में लगा के और आप अपनी उस डोमेन नेम पे पूरी साइट क्रिएट कर दो, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल, और वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि अगर आपको कोई फीचर चाहिए आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो। प्लगइन्स वो होते हैं जो एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको अगर चाहिए कि मुझे मेरी साइट को इस लुक में दिखना है तो आप वहाँ पे अलग अलग तरीके के थीम सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर आप जाओगे ब्लॉगर के लिए, अगर आप जाओगे वीबली के लिए, विक्स जैसी साइटों के लिए, फ्री साइट्स के लिए, तो एक तो वहाँ पे आपका डोमेन नाम नहीं होगा। अब आप किसी को ये बताओगे अपना एड्रेस, अगर मान लो आपको कोई प्रोफेशनल बिजनेस है, अगर आप किसी को ये बताओगे कि sachin@abc.com या फिर wix.com, तो लोग सोचेगा कि भाई ये तो झोल है, इसके एड्रेस में ऐसा लगेगा कि मतलब प्रोफेशनलिज्म दिखेगी ही नहीं। अगर वहीं पे मैं बताऊंगा sachin.com तो ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा, एंड ये लोगों के सामने एक प्रोफेशनलिज्म, मेरा एक ब्रांड रिप्रेजेंट करेगा। वहीं पे अगर आप ब्लॉगर पे जाते हो तो technology24.blogspot.com, ये देखने में एक स्पैम सा फील देता है। प्लस में आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको एसईओ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको एसईओ के इतने फीचर्स ही नहीं देता। वहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे तो आप प्लगइन्स इंस्टॉल करके बहुत सारी एसईओ की छूट ले सकते हो। प्लस में वर्डप्रेस की जो साइटें होती हैं वो एसईओ वाइज सबसे बेस्ट साइटें होती हैं, एंड एसईओ के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वर्डप्रेस साइट ऑफर कर देती है। वहीं पे ब्लॉगर में बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स हैं, विक्स में भी लिमिटेड फीचर्स है। ये लोग ज़्यादातर जो है अपना पैसा लेके ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पे वर्डप्रेस एकदम फ्री प्लेटफॉर्म है। ये मत सोचो कि वर्डप्रेस पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा जाएगा आपके डोमेन नाम पे। आपका कोई भी बिजनेस है तो आप उस नाम से आप अपना एक ऑनलाइन नाम बुक करा लोगे ताकि कोई और ना कराए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आपका खुद का एक नाम होना चाहिए। कल को मान लो आपने एक फ्री वेबसाइट शुरू करी, उसको जैसे तैसे कैसे न करके एक फेमस करा लिया, फिर थोड़ा बहुत भी करा लिया, और बाद में पता लगे कि आपका नाम ही किसी और पे है, तो मतलब वो फिर बाद में अगर आप शिफ्ट भी करोगे तो वो आपका नाम ही नहीं रहेगा, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास एक वेबसाइट ऑनलाइन वर्ल्ड में एक नाम होना चाहिए। इसके बाद होस्टिंग होनी चाहिए जहाँ पे आप वेबसाइट रखोगे। बाकी फिर वेबसाइट जो है पूरा वर्डप्रेस पे आप होस्ट करके वर्डप्रेस से शुरू कर सकते हो, प्लगइन्स डाल सकते हो। मैंने अपने कोर्स में बताया भी है कि किस तरीके से आप पूरा वर्डप्रेस सेटअप कर सकते हो, एंड वर्डप्रेस पे साइट क्रिएट करके प्रोफेशनल तरीके से। वर्डप्रेस में आप एक छोटी से छोटी चीज़ भी चेंज कर सकते हो। वहीं अगर विक्स की बात करूँ, वहीं पे अगर मैं ब्लॉगर की बात करूँ, वीबली की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड फीचर्स मिल जाते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप छोटा भी इन्वेस्टमेंट लगाते हो तो 1000-1500 रुपये भी बड़ी चीज़ नहीं होती। क्यों ना अपना स्टार्ट करो, तो शुरू से ही स्टार्ट करो एक ब्रांड बना के, ताकि उस पर बहुत सारी चीज़ें सीखो। अब अगर आप पहले ब्लॉगर पे शुरू करोगे, अगर आप पहले विक्स पे शुरू करोगे, वीबली पे शुरू करोगे, तो इन पे पहले ही फीचर कम होंगे। आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें वैसी समझ में नहीं आएंगी, ज़्यादातर चीज़ें आप लोग वैसी कर नहीं सकते जिससे कि आपकी साइट ग्रो करे, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर वाली चीज़ें का नॉलेज ही नहीं ले सकते। वो जो आप वर्डप्रेस पे वो सारी चीज़ों का आप नॉलेज ले लोगे, वो चीज़ें आप लोगों को ये चीज़ ऑफर नहीं करेगी। जैसे मान लो प्लगइन्स ऑफर नहीं करता, एसईओ के लिए हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, साइट ऑडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती हैं और सबसे बढ़िया बात कि आपका एक ब्रांड नहीं बन पाता अगर आप blogspot.ये.वो करोगे। अगर आप फ्री के चक्कर में जाओगे, इतना टाइम भी वेस्ट करोगे, मान लो आपने 5-6 महीना उस पर किया और आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखा, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि लिमिटेड फीचर्स हैं, आप लोगों को करना पड़ता है, एंड यहाँ पे कंपटीशन इतना है। तो अगर आप इन साइटों पे अपना 5-6-4 महीना जो भी आप फूकोगे, इसके बजाय क्यों ना आप एक प्रोफेशनल 1000-1500 रुपये खर्च करके एक वेबसाइट बनाओ और उस पर ये सब चीज़ें करो जहाँ पे आप लोगों को ग्रोथ मिलने के चांसेस हो, जहाँ पे ये सब चीज़ें जो है आप इम्प्लीमेंट कर सको, जो मैं सिखा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। फिर
और लोग या फिर और जितने भी गाइड्स हैं जिससे आप अपनी साइट को ग्रो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप जो है वो उन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा यहाँ पे आप लोगों को पेड वेबसाइट के तरफ ही जाना चाहिए। पेड वेबसाइट में बोले तो आपको एक डोमेन नाम होना चाहिए और आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए। 2 सिंपल चीज़ें हैं। पेड वेबसाइट में ये नहीं बोल रहा कि आपको डेवलपर के पास जाके और अपनी वेबसाइट बनानी है, ये चीज़ आप लोगों के पास मस्ट होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना टाइम भी लगा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाद में जितना भी आपका डाटा कहीं और आप डाल दोगे ना, फिर वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ब्लॉगर पे डालोगे तो ब्लॉगर पे फिर उसको ट्रांसफ़र करके, मान लो आपने बाद में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई, फिर उसको ट्रांसफ़र करके दूसरी साइट पे लाने, एक बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। क्यों ना हम स्टेबल ही ऐसी जगह पे करें जिसका ग्राउंड ही मजबूत हो। क्यों हम अलग अलग तरीके की साइट्स पे बनाना शुरू करें जहाँ पे कम फीचर है, जहाँ पे हमें सीखने को ही कम मिलेगा। ठीक है, वो ज़्यादातर लोग भी पैसे लूटने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे एक पेड वेबसाइट अपना डोमेन एंड होस्टिंग लेके ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको ग्रो कर सके। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल है, सुझाव हो तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।